जबलपुर से आलोक तिवारी आप सभी बड़े बूढ़ों बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ, माताओं बहनों को प्रणाम करता हूँ और अपने जो मेरे हम उम्र हैं उनको नमस्कार करता हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी लेके आया हूँ कि पूरे महीने में अर्थात अक्टूबर के महीने में हमारे लिए क्या सौगात रहेगी, कैसे हमारे दिन निकलेंगे, कौन दिन हमारा अच्छा रहेगा और कौन दिन हमारा खराब रहेगा। अगर आपको ये पहले से पता होगा तो आप उस दिन वो कार्य नहीं करेंगे जो कार्य आप चाहते हैं। तो अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आइए आज हम जानते हैं कि 12 राशियों का अक्टूबर का मासिक फल किस प्रकार से रहेगा। तो मित्रों, शुरुआत करते हैं मेष राशि से कि मेष राशि का अक्टूबर का माह कैसा रहेगा। आइए जानते हैं। तो मित्रों, मेष राशि के अगर आप जातक हैं तो इस माह आपको बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं। भूमि का, भवन का, वाहन का प्राप्ति का। अगर आप वाहन का विचार कर रहे हैं, 4 व्हीलर भी हो सकता है और 2 व्हीलर भी हो सकता है, इसके आपको बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। 1 से 6 तारीख तक के बीच में आपको वाहन, भवन, भूमि का बहुत अच्छा योग बनता है। 7 से 9 तक आप अपनी संतान का विचार करेंगे। अगर आप संतान के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको संतान प्राप्ति का प्रबल योग बनता है। इसी बीच में अगर आपकी संतान है तो उसकी अच्छी उन्नति होगी। वह शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा नाम कमाएंगे और आप बहुत अच्छा अनुभव करेंगे। मित्रों, 12 से 17 के बीच में अगर आप कोई व्यापार करते हैं या आप सरकारी सर्विस में हैं तो उसमें आपको धन लाभ का बहुत अच्छा योग बन रहा है। आगे मित्रों, 18, 19, 20 को आप अचानक यात्रा करेंगे और यह यात्रा आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। 22, 23, 24 को मित्रों आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में भोजन करने जाएंगे। बहुत ही अच्छा भोजन आपको प्राप्त होगा 22, 23, 24 दिनांक। इसी के साथ साथ में आपके धन में अर्थात बैंक बैलेंस में वृद्धि का भी प्रबल योग बनता है। आगे देखते हैं कि इसी बीच में आप परिवार वालों के साथ में अपना समय व्यतीत करेंगे। कोई आयोजन कर सकते हैं, कोई धार्मिक कार्य कर सकते हैं। आगे मित्रों, 25, 26, 27, 28 पुनः आपकी संतान की शिक्षा के लिए आप थोड़ा परेशान होंगे। जो विद्यार्थी वर्ग है उनका भविष्य बहुत ही अच्छा होगा। माता पिता को संतान प्राप्ति का अक्टूबर मास में प्रबल योग बनता है। आप संतान की शिक्षा के लिए भी धन का व्यय कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, महीने के आखिरी में अर्थात 29, 30 आप बीमार पड़ जाएंगे और आप रोगग्रस्त भी हो सकते हैं। आपको डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ सकता है। इससे बचने के लिए आप इन दिनों में बहुत ही स्वल्पाहार भोजन करें और अगर कोई यात्रा आपकी है तो उस यात्रा को आप स्थगित कर दें। उपाय के लिए आप क्या कर सकते हैं? अभी पितर चल रहे हैं तो आप सूर्य देव के निमित्त कुछ गेहूं लेकर, जितनी आपकी श्रद्धा हो, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, अपनी संतान के हाथ से किसी भी मंदिर में रखवा दें। उससे आपको और आपकी संतान को बहुत लाभ होगा और महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जय माता दी। मित्रों, आइए जानते हैं कि वृषभ राशि का अक्टूबर का मास किस प्रकार का रहेगा, क्या उन्नति होगी उनकी। तो वृषभ राशि वालों की जो माह की शुरुआत है मित्रों, वह 1 से 7 तक बहुत अच्छा समय है आपका। आप जो भी कार्य करना चाहते हैं, अगर आप कोई व्यापार करना चाहते हैं तो व्यापार कर सकते हैं। आपको अपने भाई या बहन से पूर्ण सुख एवं लाभ की प्राप्ति होगी।
आप अपने बड़े भाई या बड़ी बहन के यहाँ घूमने जा सकते हैं 1 से 7 के बीच में। परंतु 1 से 7 के बीच में थोड़ा आपकी संतान से आपका मतभेद हो सकता है। अब वो किसी भी प्रकार को लेके हो, चाहे शिक्षा को लेके हो या उन्नति को लेकर हो, लेकिन आपके और आपकी संतान के बीच में किसी भी बात को लेकर मतभेद होने की समस्या प्रबल योग बना रही है। इसी बीच में मित्रों आपको उदर समस्या, पेट दर्द का भी योग बनता है। 9, 10, 11, 12, 13 को आपको स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है। इसी बीच में आप मित्रों वाहन भी खरीद सकते हैं, सुख का साधन इकट्ठा कर सकते हैं। रोग ऋण शत्रु इसी बीच में आपको परेशान कर सकते हैं। अगर आपकी कोई पुरानी बीमारी है तो भाई आपको परेशान कर सकती है। 14 से लेकर 18 तक मित्रों आपको धन लाभ का प्रबल योग बनता है। बैंक संबंधी अगर आपका कोई कार्य रुका हुआ है तो वह कार्य आपका हो जाएगा। 20, 21, 22 को आपकी यात्रा का योग बनता है और वह यात्रा आपके लिए बहुत कष्टकारी होगी। उस यात्रा से आपको नेत्र पीड़ा होगी, सर दर्द हो सकता है, मानसिक तनाव हो सकता है। पुनः मित्रों 29, 30 को अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं और विद्यार्थी हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, किसी को चाहते हैं तो आप उससे कह सकते हैं, वह आपका प्रपोजल स्वीकार कर लेगा और विवाह का योग भी बनता है। इस प्रकार से मित्रों वृषभ राशि वालों का मासिक फल रहेगा। जय माता दी। आइए जानते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए अक्टूबर मास किस प्रकार से रहेगा। मित्रों अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो माह की जो शुरुआत है वह आपकी धन की वृद्धि को बहुत अच्छा प्रबल बढ़ा के जाएगी। 1 से 3 तक आपको बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। इसी बीच में आप अच्छा भोजन प्राप्त करेंगे। परंतु मित्रों 3 से 7 के बीच में आप अपने घर पर वाद विवाद से बचें। आपके सुखों में कमी आ सकती है। माता या पत्नी को लेकर आपका वाद विवाद हो सकता है। मित्रों 7 से 9 की दिनांक की जो आपका बहुत अच्छा योग बनता है उन्नति या संतान को लेकर, वैभव विलास के लिए अर्थात घर के सुंदरता के लिए, अपने सुख के साधन के लिए आप धन खर्च करेंगे। 8, 9, 10 को आप बीमार हो सकते हैं। कोई पुराना रोग जो आपको बहुत पहले से है वह उभर कर सामने आ सकता है। भाइयों से वाद विवाद भी हो सकता है जमीन इत्यादि को लेकर। मानसिक पीड़ा या कर्ज भी आपको परेशान कर सकता है। 13, 14 आप अपनी पत्नी को बहुत महत्व देंगे या आप किसी पार्टनर के साथ में हैं तो आपका पार्टनर आपका बहुत सहयोग करेगा, उससे भी आपको धन लाभ का योग बनता है। मित्रों पुनः 15, 16, 17 को आप पुनः बीमारी का अनुभव करेंगे। 17 से लेकर 20 तक आपको धन का बहुत अच्छा योग बन रहा है। आप धार्मिक कार्यों में सम्मिलित भी हो सकते हैं और धार्मिक कार्यों में धन का व्यय भी कर सकते हैं। यह आपके लिए शुभ रहेगा। 20 से 24 तक का जो समय है उसमें आपको बहुत सावधान रहना है, क्योंकि मित्रों इस बीच में अगर आप मिथुन राशि के हैं तो कोई आपके पर आरोप या भय आपको परेशान कर सकता है। इसी बीच में मित्रों यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो वाद विवाद की स्थिति बनेगी, आपका ब्रेकअप भी हो सकता है, तो इससे आप अशांत हो जाएंगे। फिर मित्रों 25 से लेकर 30 तक का जो समय है वह आपके लिए बहुत बहुत योगकारी है। उसमें आपके धन की वृद्धि होगी। बैंक संबंधी अगर आपका कोई कार्य है तो वह बहुत अच्छा बनेगा। आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं या अपने लिए बाजार से महीने के आखिरी में कुछ खरीद सकते हैं। इस प्रकार से आपके लिए अक्टूबर मास रहेगा।
आइए मित्रों, जानते हैं कि कर्क राशि का अक्टूबर का मास क्या कह रहा है। अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो कर्क राशि वालों के लिए जो महीने की शुरुआत है वह बहुत ही अच्छी हो रही है। 1 से 3 तक आपको अपनी माता का बहुत सुख प्राप्त होगा। उनसे धन की प्राप्ति हो सकती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। 1 से 7 के बीच में आप कोई नया वाहन खरीदेंगे। 4 व्हीलर भी हो सकता है मित्रों और 2 व्हीलर भी हो सकता है। इसी बीच में आप अपने लिए घर को भी डेकोरेट कर सकते हैं। घर में कोई सुंदरता का, सजावट का आप सामान खरीद सकते हैं। 7 से 13 के बीच में आपको अपनी संतान से जो उम्मीद है वह आपको लगेगी कि यह पूरी नहीं हो रही है, तो इससे आपके मन में थोड़ा खिन्नता रहेगी। संतान से वाद विवाद भी हो सकता है। इन्हीं दिनों में आपको अर्थात 7 से 13 के बीच में उदर पीड़ा का भी सामना पड़ सकता है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपको हानि हो सकती है, और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपका शिक्षा से मन उचाट हो सकता है। आप जो पढ़ेंगे हो सकता है आपको बहुत कठिन लगे और आपको लगे कि ये शिक्षा मैं नहीं कर पाऊंगा। इस प्रकार के विचार कर्क राशि वाले जातक अगर विद्यार्थी हैं तो उनके मन में आ सकते हैं। आगे देखते हैं मित्रों, 14 और 15 को आपको अपनी पत्नी को डॉक्टर के यहाँ लेके जाना पड़ेगा। अब वो कोई भी कारण हो सकता है। मित्रों 16 और 17 को आप भी अपने आप को अस्वस्थ महसूस करेंगे। आपको थकान हो सकती है, मानसिक तनाव हो सकता है। इसी बीच में मित्रों 17 से 20 का समय जो है वो आपके लिए बहुत लाभकारी है। आप जो चाहते हैं वह आपको प्राप्त होगा। आपके कार्य बनेंगे, धन की वृद्धि होगी। अगर आपको कोई रोग इस बीच में परेशान किया है तो वह रोग समाप्त हो जाएगा। और यदि मित्रों आप कहीं वर्क करते हैं तो आपका जो सीनियर है, आपका जो बॉस है, उससे आपको अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। इसी बीच में मित्रों अगर अपन देखते हैं तो 23, 24 और 25 को पुनः आपकी संतान आपको परेशान करेगी या आप उसके लिए कहीं धन खर्च करेंगे, जिससे आपको समस्या हो सकती है। मित्रों 26, 27 और 28 की शाम तक आप यात्रा करेंगे। यात्रा अच्छी रहेगी, लेकिन आप यात्रा संभल कर करें। अर्थात महीने का जो अंत है वह आपके लिए बहुत लाभकारी है। इस प्रकार से कर्क राशि वाले जातकों को अक्टूबर मास का प्रभाव पड़ेगा। जय। आइए देखते हैं कि सिंह राशि वालों का अक्टूबर मास का क्या फल रहेगा। तो मित्रों आपकी जो महीने की शुरुआत हो रही है वह तो यात्रा से ही हो रही है। अर्थात आपको महीने की शुरुआत में ही यात्रा करनी पड़ सकती है, और वह यात्रा आपके लिए बहुत लाभकारी है, बहुत अच्छा रहेगा। 1 से 5 तक आपको धन लाभ, स्वास्थ्य लाभ, उन्नति का यात्रा से प्रबल योग बनता है अगर आप सिंह राशि के जातक हैं मित्रों। लेकिन इसके बाद 6, 7, 8 को आपको समस्या जा सकती है। आपको अपनी वाणी की वजह से, अर्थात बोलने की वजह से आपको समस्या रहेगी, या आपके कुटुंब परिवार में कुछ आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जिससे कि वाद विवाद की स्थिति बनेगी। ये आपके लिए हानिकारक रहेगी। इसी बीच में मित्रों आपको गले की समस्या भी हो सकती है, अर्थात गले में दर्द होना या गले से समस्या, इसका योग भी बनेगा। आगे देखते हैं तो 7 से 9 के बीच में आप अपनी पत्नी या माँ को कहीं घुमाने लेके जा सकते हैं। उनको कहीं भोजन कराने ले जा सकते हैं, कोई रेस्टोरेंट, कहीं स्थान पर आप ले जा सकते हैं। आपको माता का अच्छा सुख प्राप्त होगा। 9 से 11 के बीच में मित्रों अगर आप सिंह राशि के हैं तो फिर आपकी माता थोड़ा बीमार पड़ सकती है। आपको अपनी माता को डॉक्टर के यहाँ लेके जाना पड़ सकता है। आगे देखते हैं
कि 11 से 14 तक आपकी संतान की शिक्षा में बहुत अच्छी उन्नति होगी, अर्थात आप अपनी संतान से बहुत प्रसन्न रहेंगे। उसकी शिक्षा को लेकर, उसकी उन्नति को लेकर आपके मन में बहुत अच्छा विश्वास रहेगा कि हमारी संतान की उन्नति हो रही है। मित्रों, लेकिन 15 से 20 तक का जो समय है वह आपके स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित करेगा, अर्थात आप उस दिनांक में बीमार हो सकते हैं या आपको डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ सकता है। मित्रों, पुनः 21 से 27 तक आपका भाग्य फिर आपका साथ देगा। आप जो चाहते हैं वह आपको प्राप्त होगा। अगर आपको कोई राजकीय सेवा से कार्य है तो वह आपका पूरा होगा, और अगर आप वहां कार्य करते हैं तो आप अगर प्रमोशन चाहते हैं तो इस महीने आपको प्रमोशन का प्रबल योग बनता है। 27 से 30 के बीच में आप पुनः यात्रा करेंगे, और जो यात्रा आप करेंगे वह आपके लिए बहुत सिद्धकारी होगी, बहुत लाभकारी होगी, और आप उससे धन अर्जित कर सकेंगे। इस प्रकार से अगर अपन देखें मित्रों, तो सिंह राशि के लिए अक्टूबर का मास बहुत अच्छा है। जय माता दी, जय माता दी। आइए जानते हैं कि कन्या राशि के जातकों का अक्टूबर का मास किस प्रकार का फल देगा। तो मित्रों, जो माह की शुरुआत है वह बहुत अच्छी हो रही है। 1 से 5 तारीख तक आपको धन लाभ का प्रबल योग बन रहा है। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो उस व्यापार में अच्छा लाभ होगा, या आप जो कार्य करते हैं उस कार्य में अच्छा लाभ का योग बन रहा है। परंतु मित्रों, 6 से 11 के बीच में आपको समस्या हो सकती है। आपको अपने दाम्पत्य जीवन में, दाम्पत्य अर्थात पत्नी के साथ में कलह का वातावरण आपके घर में बन सकता है, और यह आपके जीवन में एक नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसके साथ साथ ही मित्रों, आपको पत्नी के कारण हानि भी हो सकती है। 15 से 20 तारीख तक आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे मित्रों तो आप हानि में पड़ सकते हैं। यदि आपका भूमि या किसी भी चीज को लेकर कोई केस चल रहा है तो उसमें आपकी विजय प्राप्ति अवश्य होगी। भूमि प्राप्ति का प्रबल योग बन रहा है। 21 से 23 तक मित्रों, अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो फिर आपका पुनः स्वास्थ्य प्रभावित होगा, और ये भी हो सकता है कि आपको डॉक्टर के यहाँ जाना पड़े, तो इससे आप सावधान रहें। 23 से 30 तक मित्रों, पुनः आपका भाग्य फिर एक बार आपका साथ देगा, और आप जो भी कार्य कर रहे हैं वह कार्य अच्छा होगा। अगर आप किसी भी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं तो उस प्लानिंग में आप सफल होंगे, और आप उसको पूरा होते भी देखेंगे महीने के लास्ट से, और आपको उससे धन भी प्राप्त होगा। और महीने का जो आखिरी का समय है मित्रों, कन्या राशि वालों का, वो बहुत अच्छा रहेगा। जय माता।